Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Today we will start chapter 5, Fundamental Unit of Life, also known as Cell, from class 9th in our biology section. Before starting that, I will assure you students कि आज का आप लेक्चर अगर पूरा देखेंगे तो आपको सेल वाले चैप्टर के एटलीस्ट हाफ पोर्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये वीडियो आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल एनसीईआरटी टच करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा पढ़ेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर स्टोरी का एक हीरो होता है, हमारी स्टोरी का हीरो है रॉबर्ट हुक। ओके, तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये 28 जुलाई 1635 में पैदा हुए थे। 28 जुलाई मैंने कहा तो मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि मेरा भी बर्थडे 28 जुलाई को ही आता है। तो 28 जुलाई 1635 में पैदा हुए थे और करेक्ट 30 साल बाद यानी कि 1665 में उन्होंने एक सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने बोला एक सेल होता है। अच्छा, कैसे उन्होंने ये कहा? एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, जिससे उन्होंने नाम दिया प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव क्यों होता है बेटा? जो माइक्रोस्कोप, जो चीज़ खुद बनाई जाती है, साइंटिस्ट खुद उसको पूरा असेंबल करते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव। तो उन्होंने अपने बनाए हुए यानी कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में सेल को देखा। सबसे पहले हम बात करेंगे किस में देखा, उससे पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की। जब उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप को बनाया तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें एनालाइज की, जैसे हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, है ना, बहुत सारी प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, ठीक है। और बहुत फेमस बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया, जो कि बहुत उस समय की बेस्ट सेलिंग साइंटिफिक बुक थी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन बाद में उन्होंने एक दिन, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बॉटनी के क्षेत्र में करना चाहते थे और प्लांट्स के ऊपर कर रहे थे, तो एक दिन एक्सीडेंटली उन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क को लिया। कॉर्क समझते हैं आप? देखिए, जैसे ट्री होता है, सपोज दिस इज अ ट्री, तो ट्री में क्या होता है, अंदर जो ये स्टेम होती है, इसके ऊपर छाल होती है एक बेटा, ब्राउन कलर की छाल होती है, मोटी सी, है ना। बड़े मोटे मोटे ट्रीज में ज़्यादातर हमको दिखती है। इससे बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। कॉर्क जो पार्ट होता है वो प्लांट का डेड पार्ट होता है बेटा। कॉर्क क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है प्लांट को। अंदर ग्रीन होता है, अगर आप किसी भी छाल को हटाकर देखें तो अंदर प्लांट आपको ग्रीन दिखता है ना। लेकिन ये जो छाल होती है, ये एक्चुअली क्या कर रही है? ये प्लांट को कवर कर रही है, बहुत ज़्यादा सनलाइट, एक्सेसिव डस्ट, है ना, सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। और धीरे धीरे प्लांट्स इसको लूज करते जाते हैं, है ना, छाल को हटाते जाते हैं। तो ये जो छाल थी, इसको लेकर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस छाल के अंदर का एक हिस्सा, एक पतला सा स्लाइस लिया। क्या लिया? पतला सा स्लाइस, ठीक है। स्लाइस आप जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं टुकड़े को। सो ही हैज टेकन a slice of a cork of a plant and washed it in its own microscope. तो उन्होंने क्या किया, इसको फिर देखा अपनी माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें क्या दिखा बेटा? उनको दिखा दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। किस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? दिस वन, ठीक है। इसको उन्होंने नाम दिया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो अभी आपको स्टोरी समझ में आई। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने 1665 में पेड़ की छाल में, ठीक है, बार्क ऑफ अ ट्री, हाँ, बार्क ऑफ अ ट्री इन अ कॉर्क स्लाइस, व्हाट डज ही ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व दिस। व्हाट इज दिस? दिस ही कॉल्ड एज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। व्हाट डज ही कॉल इट? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। इसका नाम उन्होंने क्या बोला कि हमको तो पेड़ की छाल में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा है, ठीक है। इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में एक कंपार्टमेंट को, दिस स्मॉल कंपार्टमेंट, ही कॉल्ड इट सेल। ओके स्टूडेंट, बेसिक समझ आ गया आपको? अब देखिए आप, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर तो बहुत सारा दिखा था उनको। द डायग्राम वाज नॉट लाइक दिस,
एक्चुअली आप गूगल कर सकते हैं. द डायग्राम वॉज वेरी 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 कॉम्पैक्ट. ओके, बट वी मेक इट लाइक दिस बिकॉज अनियन में हमको ऐसा दिखता है, और वो अगर जूम करते तो ऐसा दिखता, क्योंकि उनके टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था वो इतना ज़्यादा अच्छा मैग्निफिकेशन का नहीं था जैसा आजकल होता है. आजकल वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके स्टूडेंट्स, तो उस समय जो माइक्रोस्कोप था उन्हें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, और उन्होंने बोला कि ये जो एक कंपार्टमेंट है इसको उन्होंने नाम दिया सेल. अच्छा, सेल ही नाम क्यों दिया? बिकॉज वो जिस लैंग्वेज से आते थे, तो लेटिन भाषा में, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और लेटिन भाषा में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? लिटिल रूम. एम आई क्लियर टू यू स्टूडेंट? तो द स्टोरी स्टार्ट्स विथ रॉबर्ट हुक. ओके, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? 1665 में, आई रब्ड इट. ओके, 1665 में bark of a tree taken a slice of a cork of a plant tree, and he observed what? He observed honeycomb structure, and in that honeycomb structure he gave the name cell to one compartment, and there are thousands of compartments which he has seen. ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको पता चल गया डिस्कवर कैसे हुआ. तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है रॉबर्ट हुक से, तो ऐसे डिस्कवर हुआ सेल. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको स्टोरी तो थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी देख लेंगे. एक्चुअली एनसीईआरटी में आपका जो पहला पेज है इस चैप्टर का, उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, 5.1. वन एक्टिविटी इज देयर. उसमें क्या अनियन पील को लिया हुआ है. एक्चुअली ये एक्टिविटी हम स्कूल्स में कराते हैं, बट आपको पता ही है कि इस समय स्कूल्स ओपन ही नहीं हो रहे हैं, तो दिक्कत तो है. तो अनियन से हम एक्चुअली कराते हैं. लेट मी शो वन. सपोज ये एक अनियन है, ठीक है, मैंने पहले से ही स्लाइस कर रखा था ताकि आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे लेयर निकालते हैं इसमें से. तो ये एक अनियन है. मान लीजिए ये बहुत सारी लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स आर प्रेजेंट इन अनियन. सपोज यू हैव टेकन वन लेयर, ठीक है, ये एक लेयर ले लिया आपने, एंड व्हेन यू डू लाइक दिस, व्हेन यू टर्न इट लाइक दिस, यू फाइंड दिस काइंड ऑफ लेयर. कैन यू सी इट? दिस, आई नो मे बी द कैमरा डजंट कैप्चर इट, बट आपको ऐसी पतली सी ट्रांसपेरेंट सी लेयर दिखेगी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन सी पतली सी दिखेगी, ठीक है. इसको लेकर फिर क्या करते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो इसको उन्होंने जो पतली सी एक्सपेरिमेंट में जो हम करते हैं स्कूल में, इस पतली सी लेयर को लेते हैं और हम जो अपनी स्लाइड है उसके ऊपर इसको रख लेते हैं. सपोज दिस इज दैट लेयर. ओके, अब आपने क्या करना है? आपने ग्लिसरीन डालना है. तो सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट 1 मार्क क्वेश्चन इज व्हाई वी एड ग्लिसरीन और वाटर. कई लोग वाटर भी यूज कर लेते हैं if they do not have glycerin. So this is the favorite question of CBSE कि why we add glycerin even in 10th as well. Okay, don't ये मत जज करिए कि 9th में तो हम मैम हमारी बनाएंगे पेपर, बट 10th में भी ये क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट रहता है कि why we use glycerin in this plant cell demonstration. तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं क्योंकि देखा था आपने कितनी पतली, थिन, ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थी वो लेयर, है ना. अगर हम उसको थोड़ा सा आप कट भी करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको आता नहीं इतनी जल्दी, है ना, थोड़ा कट करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, उसको आप रखेंगे स्लाइड पे, तब तक ऐसा ना हो कि वो ड्राई हो जाए. फॉर अवॉइडिंग ड्राइनेस we use glycerin. Okay students, so glycerin क्यों यूज करते हैं? आपको पता है ग्लिसरीन हम सर्दियों में लगाते हैं, है ना, मदर्स लगाती हैं, सर्दियों में यूज करती हैं. क्यों? क्योंकि ड्राइनेस कम करता है, इसीलिए वी आर यूजिंग ग्लिसरीन इन दिस. ग्लिसरीन डालने से ये जो अनियन पील है ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद इसमें हम डालेंगे कलरिंग एजेंट, ठीक है.
We can use iodine solution, we can use safranin, okay. तो this why we are using iodine solution or any coloring agent, ये भी एक favorite question है कि why we color the onion peel, why we cover it, color it. तो इसका एक आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने अभी जो मेम्ब्रेन मैंने निकाली थी अनियन में, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, वाइट थी. अब आप सोचिए उसको आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं तो आपको दिखेगा क्या? सेल के जो सेल ऑर्गेनील्स हैं, सेल के जो सदस्य हैं, वो तो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. अब हम सेल के अंदर के सदस्यों को भी देख सकते हैं, ओके, सेल ऑर्गेनील्स को भी देख सकते हैं. तो हम सेल ऑर्गेनील्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पूरा ही वाइट दिखेगा तो पता कैसे चलेगा? इसीलिए हम कलर करते हैं. तो सेल में जब हम इस पे जब कलर डालते हैं तो सेल की जो बाउंड्रीज हैं और डिफरेंट ऑर्गेनील्स की जो बाउंड्री है वो क्लियरली विजिबल होती हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, उसके बाद तो हमने क्या किया? ग्लिसरीन डाला, उसके बाद कलर डाला, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस, जो कि हमने रॉबर्ट हुक वाले केस में पढ़ा. तो स्टोरी समझ आ रही है स्टूडेंट? आपके एनसीईआरटी के हिसाब से पहला जो स्टोरी का हीरो है वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया. किसमें किया? पेड़ की छाल में किया. ओके, bark of a tree. He taken a thin slice of a bark of tree and observed it in its own primitive microscope. Am I clear to you? This is the story. उसके बाद we have seen the activity 5.1 which is very important. Okay students, that we have seen. I hope it is clear. तो इस तरीके का आपको structure दिखा. Now we'll talk about the cell theory. Okay, cell theory, one of the important topic. Okay students, ठीक है, दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं इसमें, स्केलेटन एंड श्वान, इन 1839. ठीक है, इन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी. तो छोटी सी स्टोरी है इसके साथ कि स्केलेटन एंड श्वान दोनों ही सेल थ्योरी पे वर्क कर रहे थे और इन्होंने अपनी थ्योरी को पेटेंट कराने के लिए ये जो सबमिट होती है साइंटिस्ट की, वहाँ पर पहुँच गए थे. तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ पेटेंट क्या होता है. जब भी कोई भी डिस्कवरी होती है तो हर साइंटिस्ट अपना नाम दर्ज कराने के लिए वो एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके बताता है सारे सबमिट में, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में, और उसके बाद उसका नाम लिख जाता है ज़िंदगी भर के ही प्रपोज दिस, ही प्रपोज दिस. ओके, तो ऐसे ही एक मीटिंग में स्केलेटन एंड श्वान दोनों ही प्रेजेंट थे और वो अपनी सेल थ्योरी को लेकर गए थे. अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रॉबर्ट ने 1665 में सेल के बारे में बता दिया था और सेल थ्योरी करेक्ट 150 इयर्स के अराउंड हो गए तब जाके आई है ना. तो काफ़ी गैप हो गया बच्चों, बिल्कुल गैप नहीं हुआ है, इसके बीच में हिस्ट्री है, हम इसके बाद पढ़ेंगे. लेकिन तब मज़ा आएगा आपको कि जब आप सेल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान पाएंगे कि सेल होता क्या है. ठीक है, चलिए. तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, उन्होंने बोला ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. उन्होंने बोला जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बोर्ड छोटा है दैट्स वाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दीज वर्ड्स, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हैं. ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो हम लोग हो, प्लांट्स हो, छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बड़े ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, ऑल दीज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय सेल. तो ये तो हमें पता है, अब तो ये प्रूव्ड है, तो वी नो दैट. नेक्स्ट, द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बता रहे हैं कि सेल एक बेसिक यूनिट है. ठीक है, तो कैसे उन्होंने बोला बेसिक यूनिट है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. बेसिक होता क्या है, सपोज आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 1000-2000 ईंटें लेके आते हैं, ब्रिक्स, है ना. एक ब्रिक्स से शुरुआत करते हैं. आपने देखा होगा भूमि पूजन होता है, एक ईंट रखता है घर का सदस्य, फिर पंडित पूजा करते हैं और पूरा तैयारी
एक ब्रिक हो गया, उसके बाद फिर उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो हम शुरुआत किससे करें? दैट वन ब्रिक, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन ब्रिक टू बिल्ड आवर बिल्डिंग। यस स्टूडेंट्स, एक ब्रिक से पूरी बिल्डिंग बनाने की तैयारी है। सेम अभी क्या हुआ, 1000 ब्रिक्स मिली, एक दीवार बन गई, 4 दीवारें बन गई, एक रूम बन गया, है ना, 4 रूम 5 रूम बन गए, एक घर बन गया। बहुत सारे घर बन गए तो एक कॉलोनी तैयार हो गई, बहुत सारी कॉलोनी तो एक सिटी तैयार हो गई, बहुत सारी सिटी तो एक डिस्ट्रिक्ट तैयार हो गई। समझ रहे हैं ना आप? इट गोज ऑन। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू स्केल्टन एंड श्वान, उन्होंने बोला कि ऐसे ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पहली छोटी इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? सेल। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एम आई क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ठीक है, जैसे बिल्डिंग के लिए बेसिक क्या है? ईंट, वैसे हमारे लिए जो बेसिक है, मतलब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबका बेसिक क्या है? सेल। तो आई होप आपको रिमेंबर हो गया होगा। पहली लाइन उन्होंने बोली, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग बीइंग्स आर मेड बाय सेल, पहली चीज। दूसरी कि सेल इज अ बेसिक यूनिट। ठीक है, थर्ड जो थियोरी थी उनकी, थर्ड जो पोस्टुलेट था, उस पे विवाद हुआ। क्या पोस्टुलेट था? सेल अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। इसका मतलब है सेल कहीं भी उग सकता है, आ सकता है। तो मैं खड़ी हूं तो यहां आ जाएगा, आप बैठे हैं तो वहां आ जाएगा, मोबाइल में से निकल आए, है ना। अगर ये थियोरी ठीक होती तो इस पे विवाद नहीं होता, इस पे बहस नहीं होती, साइंटिस्ट इसको गलत प्रूफ करने की तैयारी में ना होते, क्योंकि सेल अराइजेस स्पॉन्टेनियसली ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बाद में किसने रॉन्ग प्रूफ किया? दैट इज रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने इस पूरे स्टेटमेंट को गलत साबित किया और उन्होंने बोला इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल ठीक कर सकता हूं, इस स्टेटमेंट में कुछ शब्द गलत हैं, मैं इसमें अपना स्टेटमेंट जोड़ सकता हूं, बट फॉर दैट आई नीड अ पेटेंट फॉर सेल थियोरी। मुझे मेरा नाम भी चाहिए हमेशा सेल थियोरी के साथ, मुझे भी याद किया जाना चाहिए सेल थियोरी के साथ। तब जाके अब रुडोल्फ वर्चो को भी हम ऐड करते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी है, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी। बाद में ये मान लिया गया कि इन दोनों ने प्रपोज की है, बट वन पोस्टुलेट इज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो। क्या था ये पोस्टुलेट? इसको हटाकर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको हटाकर उन्होंने बोला सेल अराइजेस फ्रॉम pre-existing, I do not have space over here, थोड़ा सा रब कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं हिंदी में सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल हमेशा पिछले अपने सेल से ही बनता है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, मुर्गी पहले आई है अंडा, अंडे से मुर्गी निकली, मुर्गी से अंडा, है ना, सुना है ना आपने ये स्टोरी। तो वही वो बोल रहे हैं कि सेल हमेशा अपने सेल से ही बनता है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल स्पॉन्टेनियसली नहीं बन सकता। तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर। सेल थियरी किसने दी? स्केल्टन एंड श्वान ने, बट रुडोल्फ वर्चो हैज एडेड वन मोर पोस्टुलेट by cancelling the spontaneous word. he added cell arises from pre-existing cell. पहले से जो सेल है उसी से दूसरा सेल बनेगा। हमारी स्किन में जो स्किन सेल है वो ही आगे डिवाइड हो के रिपेयर होते जाएंगे, पुराने सेल मरते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज सेल थियरी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है एकदम? चलिए अब हम ले लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। तो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी स्टूडेंट्स? बताइए फटाफट, कहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी? हमारी स्टोरी शुरू हुई थी रॉबर्ट हुक से, है ना। रॉबर्ट हुक से हमारी स्टोरी शुरू हुई। कब शुरू हुई भाई? 1665 में। तो उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था। उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था स्टूडेंट्स। क्यों था डेड?
क्योंकि कॉर्क डेड होती है, कॉर्क लिविंग नहीं है। कॉर्क पेड़ की छाल लिविंग नहीं है, कोई कंडक्शन नहीं करवाती है वो, ना ही पानी लाने ले जाने का, ना ही खाना लाने ले जाने का, प्लांट्स में कोई काम नहीं है, जस्ट अ लेयर फॉर प्रोटेक्शन, कोई स्पेशल वर्क नहीं है उसका, तो वो क्या है, डेड है। ओके, तो रॉबर्ट हुक से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई। ये एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सेल, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेंगे सेल की, जो कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में डेड सेल को, ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने वीडियो बीच पे पॉज किया, कट किया, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है लिखने में, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी जस्ट रिमेंबर द स्टोरी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया व्हाट, सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी थी साइंटिस्ट ल्यूवेनहुक की इन 1674। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, किस में देखा था, पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, गांव में तालाब बोलते हैं, है ना, तालाब वो जगह होती है जहाँ पानी भरा रहता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, काफ़ी दिन से रुका हुआ वाटर होता है, तो उसमें उस पानी को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो ही फाउंड अ वेरी स्मॉल 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। So he has seen first living cell, okay, in 1674, तो थोड़ा ही फासला है 11 years का। okay, उसके बाद 9 years समथिंग, उसके बाद देखिए रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि भाई रॉबर्ट हुक ने तो ये सेल बोल दिया, अब इस पे ऐसे ऐसे भी दिख रहा था, वो तो उन्होंने बोला ही नहीं, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने इसको जज किया और इसका नाम रख दिया न्यूक्लियस। व्हाट इज इट्स नेम, न्यूक्लियस। सो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। आई फॉरगॉट टू राइट ब्राउन। ओके स्टूडेंट, तो स्टोरी स्टार्ट, रॉबर्ट हुक 1665, ल्यूवेनहुक 1674, लिविंग सेल देखा इन्होंने डेड, इसमें इन्होंने लिविंग। उसके बाद उन्होंने कहा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कहा भाई आपने इसके बारे में तो बात ही नहीं करी, ये है न्यूक्लियस, उन्होंने नाम दे दिया। थोड़े दिन बाद इन 1839, अराउंड 8 years, पुरकिंजे ने कहा आपने ये भी बताया, अब जो इसमें जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है। जेली कैसी, जैसा आप जेली नहीं खाते बच्चे, थोड़ी सी नॉट लिक्विड, नॉट अ फुली सॉलिड और नॉट अ फुली लिक्विड, मीडियोकर, है ना, थोड़ी सी स्पॉन्ज टाइप की होती है, वो जेली होती है। तो उस टाइप का एक मटेरियल होता है जिसका इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। हु डिस्कवर्ड, पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म, पी, थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लेंगे, पुरकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म 1839। अगर आपको याद होगा तो हमारी सेल थ्योरी भी इसी ईयर में आई थी, है ना, जो कि हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, स्केल्टन और श्वान ने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने एक्स्ट्रा उसमें अपना तड़का लगाया था। डू यू रिमेंबर दैट। चलिए, अब बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1940। तो देख लीजिए बहुत बड़ा गैप है, इसके बाद कोई ऐसी बड़ी डिस्कवरी हमारे सामने नहीं आई। इन 1914 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, जिससे हम सेल के छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स को भी देख पाते हैं बच्चे। आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और बेहतर है, उसमें आप इजीली सेल के अंदर के हर सेल ऑर्गेनेल्स को, हर सदस्य को जूम करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने हिस्ट्री पढ़ ली, सेल किसने डिस्कवर किया, तो आज की स्टोरी आपके दिमाग में बैठी बच्चों। आज की स्टोरी रॉबर्ट हुक से स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर खत्म हुई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट, डेज पार्ट, इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट अदर point of this topic in a story manner. Don't forget we are studying in a story manner. I hope आज का सेशन आपको एकदम याद हो गया होगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी आप एक बार उसकी रीडिंग करेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, क्योंकि 1 से 2 बार पढ़ने से बेहतर मेमोरी
हो जाती है, परमानेंटली आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो बिल्कुल ज़रा सा भी पसंद आया है तो भी लाइक करना है, और बहुत पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।